CUET, CTET जैसे एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे साथियों के लिए महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की सीरीज़ में 180 प्रश्न हल हो चुके हैं। आज आपका 181वां प्रश्न है। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है, जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप टेलीफोन नहीं सुनेंगे, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो, या रिसीवर नीचे रख देंगे। तो आपका सही उत्तर है आप टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूर बात हो। पसंद नहीं, कभी किसी की मजबूरी हो सकती है, तो आप पढ़ने के साथ आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप उस कॉल को रिसीव करेंगे। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप छात्र को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहेंगे, छात्र को समझाने की कोशिश करेंगे कि गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, छात्र को ही गलत साबित कर देंगे लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेंगे, सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। तो आपका सही उत्तर है उस छात्र को समझाने की कोशिश करेंगे तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। यही आप शिक्षक के बतौर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है, यानी यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा है, तो आप स्कूल की पोशाक पहनने को महत्व को समझाएंगे, उसे शारीरिक व आर्थिक दंड देंगे, उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे, उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। तो इसका सही उत्तर है उसे स्कूल की पोशाक जो है, गणवेश जो है, उसका महत्व, उसे पहनने का महत्व जो है वो आप समझाएंगे। आपकी परीक्षा सन्निकट है, आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है, तो आप उसे मना करेंगे कि वह समय बर्बाद ना करे, उसे एक किताब समय का सदुपयोग करें पढ़ने के लिए दे देंगे, अपने किसी दूसरे मित्र द्वारा उस तक अपनी बात पहुंचाने को कहेंगे, केवल समय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपका सही उत्तर है उसे आप मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे। अगला प्रश्न है, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता, तो आप विद्यालय से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। ये आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है, तो आप उसे खेल के मैदान से बाहर निकाल देंगे, अनुशासन पर व्याख्यान देंगे, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे, उस पर आर्थिक जुर्माना लगा देंगे। तो सही उत्तर है उसको एक बार सुधरने का आप मौका देंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप पहले उसे दंडित करना चाहेंगे, उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहेंगे, उसकी गंदी आदतों के कारण आप पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर जो है वो है उसकी गंदी आदतों के कारण पता लगाकर उनमें सुधार करना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है, तो आप उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे, उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे, उसके शिक्षक को बुलाएंगे, उसे समझाकर अपनी स्कूल साथ में ले जाएंगे। तो सही उत्तर है उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे तो स्वतः ही उसकी रुचि आने लगेगी। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे अपनों से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, मानवीय गुणों के बारे में उनको व्याख्यान देंगे आप, तो वो करने लगेंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, बड़ों के प्रति आदर व सम्मान करने के लिए कहेंगे, उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे, तो उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, परोपकार करके सम्मान अर्जित करना, छात्रों में अनुशासन लाना, सच बोलकर महान बनना, सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। तो आपका सही उत्तर है सत्य एवं अहिंसा का पालन करना आप उन बच्चों को सिखाते। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका क्या विचार है? कार्यानुभव के द्वारा समय की बर्बादी होती है, कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, कार्यानुभव द्वारा छात्रों में हीन भावना जागृत होती है, कार्य अनुभव से छात्र पढ़ाई कम काम ज़्यादा करते हैं। तो सही उत्तर है कार्य अनुभव द्वारा ज्ञान की प्राप्ति जो है वो स्थायी रूप से होती है। ठीक है, माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, उसको बड़ा लाड़ प्यार देकर उसका पालन पोषण करेंगी, उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाएंगी, उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी। तो सही उत्तर है उसमें सद्गुण विकसित करके उसे अच्छे कार्य करने के लिए आप प्रेरित करेंगी। अगला है, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे, पुस्तकों को जानने के लिए कहेंगे, पुस्तकालय में रोज़ समाचार पत्रों के लिए पढ़ने के लिए कहेंगे, सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे। तो सही उत्तर है उसे रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए यदि आप कहेंगे तो धीरे धीरे उसका सामान्य ज्ञान विकसित होने लगेगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, छात्रों का मनोरंजन हो, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना है। तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है यदि हम विद्यालय में पर्यावरण संबंधी शिक्षा देते हैं तो। आपका अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका क्या मत है? शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलना, शिक्षकों को कम वेतन मिलना ये अलग कारण, और ए और बी दोनों। तो आपका सही उत्तर है शिक्षक कक्षा में ना पढ़ाकर बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाते हैं, और शिक्षक पैसा लेकर अंक भी बढ़ा देते हैं और शिक्षकों को वेतन कम मिलता है, इस कारण वो ऐसा करते हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके पहले के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।